वेलकम टू माय न्यू लाइफ चैनल। देखिए आज ये जो वर्कशीट आई है आपकी, ये शिक्षा निदेशालय की तरफ से आई है। ये देखिए विषय आपका हिंदी, ये हिंदी की वर्कशीट है। 7th क्लास की वर्कशीट है, कक्षा 7th, और वर्कशीट नंबर है आपका 6। ठीक है, वर्कशीट कार्यपत्रक है 6। डेट है आपकी 10 अगस्त 2021, 10 तारीख की ये आपकी वर्कशीट है। आपको ये सब अपना नोटबुक में लिखना, अपना नाम भी लिखना और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम भी अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, ये सब आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं वर्कशीट। क्या है आज आपकी वर्कशीट? पाठ 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कविता है ये आपकी। भाग 1, शिवमंगल सिंह सुमन। बसंत भाग 2, ये बसंत भाग 2 की आपकी बुक की है। ठीक है, ये जो कविता है आज ये आपकी कविता आई है वर्कशीट में। देखिए क्या है। प्यारे बच्चों, कोविड-19 की इस विषम परिस्थिति में निश्चय आप विद्यालय तो नहीं जा रहे, पर पढ़ाई तो जारी है। ऐसे में आप अपने विद्यालय, अपने दोस्तों की कमी भी महसूस करते होंगे। लॉकडाउन की अवधि में आप घर में ही रहे होंगे। तब कैद में, बंधन में आप कैसा महसूस करते होंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के माध्यम से हम इस अनुभव को जानने का प्रयत्न करेंगे। देखिए बच्चों, जो कोविड-19 की महामारी चल रही है, तो वो अब भी इस टाइम भी चल रही है और पहले भी चल रही थी। तो लॉकडाउन की अवधि उसी के बारे में है। लॉकडाउन जो 19 में हम घर पे ही रह रहे हैं, बंधक बनकर, है ना। जैसे कैदी हों, घर के अंदर ही अंदर रहना है, तो उसके बारे में आपको ये क्या कहते हैं, पोयम है आपकी। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए क्या है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निवोली कनक कटोरी की मैदा से। देखिए आपको ये कविता दी गई है। इसके अर्थ क्या है, इसका भावार्थ पढ़ते हैं। देखिए क्या है। चिड़िया कहती है, हम खुले आसमान में पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। देखिए जो पक्षी होते हैं वो पिंजरे में चहचहा नहीं पाते, गा नहीं पाते। ठीक है, पिंजरे की इन तिल्लियों, भले ही वह सोने की ही क्यों ना हो, इनसे टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। देखिए जो पिंजरा है उसकी जो तिल्लियां हैं वो सोने की ही क्यों ना हो, उनके जो पंख हैं वो टकराकर उनसे टूट जाएंगे। हम नदियों के बहते जल पीने वाले पक्षी जो हैं वो नदियों के जल को पीते हैं। ठीक है, हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे लिए कड़वा नीम का फल निबोली सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा है। और आपको कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ भी आपको बताए गए हैं। आइए इन शब्दों को जानें। इसमें है उन्मुक्त, इसका मतलब क्या है, बंधन मुक्त यानी कि खुला हुआ। पिंजरबद्ध, इसका मतलब पिंजरे में बंद। कनक मतलब क्या है, सोना। पुलकित, पुलकित को क्या कहते हैं, खुशी या हर्ष से प्रफुल्लित। ठीक है, कटुक को कहते हैं कड़वा। निबोरी को क्या कहते हैं, नीम का फल। ठीक है, ये हमारी पोयम है, इसकी हमने हिंदी का अनुवाद हो गया, कठिन शब्दों का अर्थ हो गया। तो अब क्वेश्चन आंसर हैं आपके। जैसे कोविड-19 में घर के अंदर रहते हैं ना, तो ऐसी ही इसमें पक्षी भी सोने की, जो उसमें पिंजरा उसके अंदर बंद है, कैद हैं ये। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर है। देखिए क्या है। पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते हैं, तो इसका आंसर है पक्षी पिंजरे में नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि वे आसमान में उड़ने वाले आज़ाद परिंदे हैं। अगर वो आज़ाद परिंदे हैं, घर में उन्हें पिंजरे में अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसका आंसर आप ये लिखेंगे, पक्षी पिंजरे में नहीं रहना चाहते क्योंकि वह आसमान में उड़ने वाले आज़ाद परिंदे हैं। दूसरा है आपका, नीम का फल निबोरी को सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा क्यों कहा गया है। इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे आप
नीम का फल निबोरी को सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा तक लिखना, फिर लिखना इसलिए कहा गया है। ठीक है, इसलिए कहा गया है क्योंकि नीम का फल पक्षी आज़ादी से खाते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है दूसरे का। तीसरा है, आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी एक सूची बनाइए, किसी एक पक्षी का चित्र बनाकर रंग भरिए। अब देखिए, ये जो पक्षी हैं जैसे कि चिड़िया, तोता, कबूतर, बाज, कोयल, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, जो पक्षी हैं, पक्षियों के नाम और उनका एक चित्र बनाना है। तो आप चित्र बना लेना, आप यहाँ पे कैसे भी करके बना लेना, ऐसे करके। ठीक है, कुछ इस तरह का बना लेना आप। ये आँख ऐसे करके, या आप नेट से भी सर्च करके बना सकते हैं। ठीक है, नेट से भी आप सर्च करके उसे बना लेना, या आप ऐसे भी बना सकते हैं चिड़िया। ठीक है, तो आगे है आपका चौथा क्वेश्चन है आपका, लॉकडाउन में जब आप घर में बंद थे तो तब आपको कैसा महसूस हुआ था, तो लिखिए। जैसे लॉकडाउन था तो हम सब घर में बंद थे, तो हमें कैसा महसूस हुआ वो हमें यहाँ लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, लॉकडाउन में जब हम घर में बंद थे तो हमें पिंजरे में कैद पक्षी की तरह लगा। ठीक है, ये लिखना है। यहाँ थोड़ी जगह खाली है तो आपको लिखना है यहाँ पे, तो हमें पिंजरे में कैद पक्षी की तरह लगा। पांचवा, आपको क्या लगता है पक्षी की इच्छा क्या है, तो पक्षी की इच्छा क्या है, पक्षी की इच्छा है, पक्षी पिंजरे में मुक्ति पाकर आसमान में आज़ादी से रहना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें पक्षी जो है वो पिंजरे में नहीं रहना चाहते, वो सिर्फ आसमान में आज़ादी से रहना चाहते हैं। आपकी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।